सभाए श्री गुरुभ्यो नमः। तथा अस्मिन् तथा आज की इस अंतर्जालीय चर्चा सत्र में उपस्थित ज्ञान पिपासु मेरे सारे दोस्तों के शुभेच्छा के साथ हम हॉकी यानी यष्टि क्रीड़ा इति विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि हमें पता है, भारतीय संस्कृति में किसी भी कार्य करने से पहले उसका निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए मंगलाचरण करते हैं। तो चलिए और देर न करके मैं मेरे समूह के सदस्य सुमिता भगिनी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी सुमधुर वाणी से मंगलाचरण करके आज की चर्चा प्रारंभ करें। सुमिता। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्य नमो नमः। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हायं गोविना प्रियं नित्यं श्रीमधुराधिपं सुखकरं श्री विठ्ठले शम्मुदा श्रीमद्वरवति सककुलपते श्री गोकुलेन्दुं विभो श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभा विठ्ठलो गिरिधरं गोविन्दरायोभिधं श्रीमद्बालककृष्णं गोकुलपति नाथं एवं श्रेयदुनायकं किल श्यामं सजा कालिन्देशो गुरुं गिरिं गुरुभिभुं श्रेय प्रभुं च स्मरे। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम सरस्वती देव्यै नमो नमः। धन्यवाद सुमिता, आपके सुमधुर वाणी से हम सब शांत होके अभी हॉकी के बारे में जानेंगे। आप सभी के अवगति के लिए मैं बताना चाहूँगा कि यह हमारा सामूहिक कार्य है जहाँ 8 सदस्यों हैं। जैसे मैं प्राणबंधु हॉकी के ऊपर एक व्यंगावलोकन करूँगा, उसके बाद रवि जो कि इतिहास हॉकी के इतिहास के बारे में बताएंगे, उसके बाद साक्षी ओलंपिक में हॉकी के बारे में बताएंगे, फिर सुमिता भारत में हॉकी के बारे में बताएंगे, सुचिस्मिता हॉकी और महिला के बारे में बताएंगे, सुरेश हॉकी के मैदान के बारे में, तथा कामना हॉकी के नियम, और अंत में सुदीप्ता हॉकी के महत्व को बताएंगे। और आप लोगों के अवगत के लिए फिर से मैं बताना चाहूँगा कि यह जो सामूहिक कार्य है हमारे परम पूज्य महोदय मार्गदर्शक डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा महोदय हैं, जिनके तत्वावधान में हमारा यह हॉकी यानी यष्टि क्रीड़ा प्रारंभ होने जा रहा है। अरे भाई, इतना सुंदर फोटो कहाँ से निकाल लिया ये? सर आया है कहाँ से कलेक्शन किया भाई? जैसे कि हम जानते हैं छात्र नाम अर्थात छात्रों के लिए अध्ययन तप सदृश होता है, मगर सुखलिप्सु यह मनुष्य कर्मक्लांत जीवन से छुटकारा पाने के लिए कई तरह का मार्ग ढूंढता रहता है, जो हो सकता है खेलकूद या फिर दूरदर्शन आदि। और यह बात स्वाभाविक भी है, क्योंकि हमें पता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जिसका मतलब होता है जब तक हमारे यह शरीर है तब तक हम कुछ भी साधन कर सकते हैं, जिसके लिए खेलकूद आदि बहुत ही जरूरी है। क्योंकि क्रीडायाः लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुषम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्य सर्वार्थ साधनम, जिसका मतलब होता है क्रीड़ा से लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है।
निरोगी होना परम भाग्य की विषय होता है और स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर से हम किसी भी कार्य को साधन कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही एक खेल हॉकी के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं हॉकी के ऊपर एक व्यंगावलोकन देना चाहता हूँ। हॉकी, जैसे कि आप लोगों को पता है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। जो खेल दो दलों में से विभाजित होता है। हॉकी खेल खेलने के लिए दो दल की आवश्यक होता है। तो ये जो दल होते हैं, हर दल में हमारा 11 खिलाड़ी होते हैं। एक दल में 11 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल की अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा 1895 में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था और उसका जो स्थिति होता है, दलीय स्थिति होता है। कोई अकेला हॉकी खेल नहीं सकता। हॉकी खेलने के लिए एक ग्रुप यानी दल का आवश्यक होता है और यहाँ जो दल होता है, दल का संख्या होता है 11। हॉकी खेलने के लिए हमें सर्वप्रथम कुछ इंस्ट्रूमेंट का जरूरत होता है, जैसे कि हॉकी स्टिक, गेंद, हेलमेट, पैड इत्यादि। तो कोई खिलाड़ी अगर खेलना चाहता है हॉकी, तो सबसे पहले उसको हॉकी स्टिक, गेंद, हेलमेट और पैड का जरूरत होता है। उसके बिना हॉकी खेलना असंभव सा है। और ये जो हॉकी खेलते हैं हम, उसमें एक मैदान पर हम खेलते हैं जिसका लंबाई 91.4 मीटर होता है और उसका चौड़ाई 55 मीटर होता है। इस हॉकी का विश्व कप मैच सबसे पहले 1971 में हुआ था और मलेशिया में 1975 में हुआ था। भारत ने पाकिस्तान को 2.1 से हराकर विश्व कप प्रतियोगिता जीता था 1975 में। और ये जो हॉकी खेल है, सबसे पहले वो हॉकी महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकार नहीं था। उस हॉकी खेल को सिर्फ पुरुष खेलते थे। तो पुरुष जब खेलते थे, सबसे पहले पुरुषों जब खेले थे 1980 और 1920 में ओलंपिक खेला गया था पुरुषों को लेकर, क्योंकि पहले महिला नहीं खेलते थे। पुरुषों को लेकर 1980 और 98 और 1920 में ओलंपिक शुरू हुआ था और ये तो शुरू हो गया था, लेकिन उसका स्थायी रूप में ओलंपिक में शामिल किया गया था 1928 में। तो उसके साथ हम जानते हैं, यह जो हॉकी है, इस खेल में जो व्यवहार होता है गेंद, उसका परिधि लगभग 30 सेंटीमीटर की होती है और जो हॉकी स्टिक होता है उसका लंबी वो 1 मीटर का लंबी और 340 से 790 डिग्री ग्राम की भारी होती है। हॉकी के संबंधित अन्य सारे जानकारी, जैसे कि भारत में हॉकी सबसे पहले कोलकाता में खेला गया था। भारतीय टीम का सर्वप्रथम वहीं संगठन हुआ कोलकाता में। 26 मई 1928 में भारतीय हॉकी टीम प्रथम बार ओलंपिक खेलों में सम्मिलित हुई और विजय भी प्राप्त की थी। तो ये हो गया हॉकी के बारे में एक छोटा सा विहंगावलोकन। तो हॉकी के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी देने के लिए मैं मेरे समूह के सदस्य अन्यतम सदस्य रवि महोदय को आमंत्रित करता हूं। वो हॉकी के इतिहास के बारे में आपको विस्तृत रूप में बताएंगे। रवि जी। नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। किसी भी विषय को या किसी भी जानने के लिए इतिहास को समझना सबसे पहले मुख्य होता है। तो इसी प्रकार से ये जो हमारा टॉपिक है हॉकी, तो इसके इतिहास को हम जानते हैं पहले। हॉकी खेल का जो उद्गम का विषय है, मतलब कहाँ से ये हुआ है, कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इस विषय में सभी का मतलब विवाद है, कोई एक मत में नहीं रहा है। फिर भी कहते हैं कि ये 2000 वर्ष पूर्व खेल फारस में खेला जाता था, लेकिन इसके खेलने का तरीका अलग था। फिर वहां से कुछ समय बाद ये वहां से परिवर्तित होके वर्तमान जो ग्रीस है, यूनान कहा जाता था जिसे, वहां पे प्रचलित हुआ और यूनान की ओलंपिक प्रतियोगिता में खेला जाने लगा। फिर उसके बाद रोम वासियों में भी इस खेल के प्रति रुझानगार, रोम भी यूनान के ओलंपिक में से खेलने लगा। हॉकी की शुरुआत आरंभिक सभ्यताओं के युग से मानी जाती है। हॉकी खेलने के अरबी, यहूदी, फारसी और रोमन तरीके रहे और दक्षिण अमेरिका के एजेंटेक इंडियनों द्वारा छड़ी से खेले जाने वाला एक खेल प्रमाण भी मिलते हैं। आरंभिक खेलों हर्लिंग और स्पिंटी जैसे खेलों के रूप में भी हॉकी को पहचाना गया है।
हॉकी भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में आई है, जो ब्रिटिश सेना के द्वारा लाया गया है। जिस खेल को भारत में ब्रिटिश सेना के द्वारा लाया गया है, इसका स्वाभाविक परिणाम के रूप में यह खेल छावनी, नगरों व उसके आसपास तथा युद्ध प्रिय समझे जाने वाले सैनिकों और लोगों के बीच खेला जाता था। जहाँ पे मुख्य तौर से जैसे सैनिक छावनियां थी, लाहौर, जालंधर, लखनऊ, झांसी, जबलपुर इत्यादि जगह, यहाँ पे भारतीय हॉकी के गढ़ माने गए हैं। मगर इस खेल को विभाजन से पहले भारत की कृषि प्रधान भूमि के मेहनती और बलिष्ठ पंजाबियों ने स्वाभाविक रूप से सीखा। अंग्रेजी विद्यालयों में हॉकी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ। दक्षिण पूर्वी लंदन के ब्लैक हीथ में पुरुषों के पहले हॉकी क्लब का विवरण 1861 की एक पुस्तिका में मिलता है। विवरण पुस्तिका में, मैगजीन में पुरुषों की मैदानी हॉकी को 1908 और 1920 में ओलंपिक खेलों में खेला गया और 1928 से इसे स्थायी तौर पर ओलंपिक में शामिल कर लिया गया। आधुनिक युग में पहली बार ओलंपिक में हॉकी 29 अक्टूबर 1908 में लंदन में खेली गई, जिसमें 6 टीमों ने प्रतिभाग लिया था। 1924 में ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय कारणों से यह खेल शामिल नहीं हो सका, क्योंकि उस टाइम पे कहते हैं कि युद्ध के आपातकालीन स्थिति के उस समय में ये खेल रोक दिया गया। ओलंपिक से हॉकी के बाहर हो जाने के बाद जनवरी 1884 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई। हॉकी का खेल एशिया में भारत में सबसे पहले खेला गया। पहले 2 एशियाई खेलों में भारत को खेलने का अवसर नहीं मिल सका, किंतु तीसरे एशियाई खेलों में भारत को पहली बार यह अवसर हाथ लगा। हॉकी में भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। भारत ने हॉकी में अब तक ओलंपिक में 8 स्वर्ण और 1-2 कांस्य पदक जीते हैं। ये मेजर ध्यानचंद जी के जब हमारे थे उस टाइम की बात है। ये हॉकी का इतिहास रहा है हमारे भारत के और पूरे विश्व के हिसाब से, जिसमें हमारे भारत ने अभी तक 1932 के ओलंपिक में सर्वाधिक प्रतिभाग की, मतलब सबसे प्रशंसनीय खेल कहा जाता है, जिसमें 37 मैच खेले थे भारत ने, 303 गोल किए थे और जिसमें से 133 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद जी के थे। हॉकी से रिलेटेड और भी खेल हैं, जैसे आइस हॉकी, ब्रूम बॉल, वायु हॉकी, जल हॉकी, मेज हॉकी इत्यादि। इसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हॉकी के इतिहास के बाद आगे जिनका विषय है मैं उन्हें बुलाता हूँ, वो आए और अपने विषय को प्रस्तुत करें। धन्यवाद रवि। आपके हॉकी के बारे में जो इतिहास की जानकारी पाके हम सब लाभान्वित हुए। तो उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं साक्षी जी को आमंत्रित करता हूँ। वो ओलंपिक में हॉकी को बताएंगे। ओलंपिक में हॉकी। नमस्कार, मेरा विषय है ओलंपिक में हॉकी। हॉकी क्रीड़ा 2000 वर्ष पूर्व फारस में खेला जाता था। 19वीं शताब्दी में यह खेल भारत में आया। यह खेल ओलंपिक में सर्वप्रथम 1908 में खेला गया था। हॉकी के खेल में भारत ने हमेशा विजय पाई है। इस स्वर्ण युग के दौरान भारत ने 24 ओलंपिक मैच खेले और सभी 24 मैचों को जीतकर 178 गोल बनाए तथा केवल 7 गोल छोड़े। तत्पश्चात 1932 में हुए ओलंपिक में भारत द्वारा 37 मैचों में 330 गोल किए गए थे। भारत के पास 8 ओलंपिक स्वर्ण पदकों का उत्कृष्ट रिकॉर्ड है। भारतीय हॉकी का स्वर्णिम युग 1928 से 1956 तक था, जब भारतीय हॉकी दल ने लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक प्राप्त किए। 1928 तक हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल बन गई थी और इसी वर्ष एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय टीम पहली बार प्रतियोगिता में शामिल हुई। भारतीय टीम ने 5 मुकाबलों में एक भी गोल दिए बगैर स्वर्ण पदक जीता। जयपाल सिंह की कप्तानी में टीम ने, जिसमें महान खिलाड़ी ध्यानचंद भी शामिल थे, अंतिम मुकाबले में हॉलैंड को आसानी से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय हॉकी संघ के इतिहास की शुरुआत ओलंपिक में अपनी स्वर्ण गाथा शुरू करने के लिए की गई थी। इस गाथा की शुरुआत एम्स्टर्डम में 1928 में हुई और भारत लगातार लॉस एंजल्स में 1932 के दौरान तथा बर्लिन में 1936 के दौरान जीतता गया और इस प्रकार ओलंपिक में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक प्राप्त हुई। किशन लाल के नेतृत्व में दल ने लंदन में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय हॉकी दल ने 1975 में विश्व कप जीतने के अलावा 2 अन्य पदक, रजत और कांस्य भी जीते। भारतीय हॉकी संघ ने 1927 में वैश्विक संबद्धता अर्जित की और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH की सदस्यता प्राप्त की। भारत को 1964 टोक्यो ओलंपिक और 1980
1980 मॉस्को ओलंपिक में 2 अन्य स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। 1962 में कांस्य पदक और 1980 में स्वर्ण पदक प्राप्त किए और देश का नाम ऊंचा किया। मेरा विषय यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। धन्यवाद साक्षी। ओलंपिक में हॉकी के बारे में तथा भारत में जो ओलंपिक में जितने सारे स्वर्ण पदक पाए हैं उसके बारे में जानकारी पाके हम सारे लाभान्वित हुए। उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं सुमिता रानी को आह्वान करता हूँ। वो आकर भारत में हॉकी के बारे में बताएंगे। सुमिता। धन्यवाद प्राण बंधु जी। सर्वेभ्य नमो नमः। मेरी जो विषय है भारत में हॉकी, तो भारत में हॉकी का क्या अवदान रहा है, तो इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। भारत में यह खेल सबसे पहले कलकत्ता में खेला गया। भारत टीम का सर्वप्रथम वही संगठन हुआ। 26 मई को 1928 में भारतीय हॉकी टीम प्रथम बार ओलंपिक खेल में सम्मिलित हुई और विजय प्राप्त की। 1932 में लांस एंजलिस ओलंपिक खेल में जब भारतीयों ने मेजबान टीम को 26-1 से हराया, तब से अब तक की सर्वाधिक अंतर से जीत का कीर्तिमान भी स्थापित हो गया। 26 में से 9 गोल भाइयों ने किए, रूप सिंह ने 11 गोल किए और ध्यानचंद ने 6 गोल किए। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में इनके नेतृत्व में भारतीय दल ने पुनः स्वर्ण पदक जीता। जब उन्होंने जर्मनी को हराया। बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद असमय बाहर हो गए और द्वितीय विश्व युद्ध ने भी इस विश्व स्पर्धा को बाधित कर दिया। 8 वर्षों के बाद ओलंपिक की पुनः वापसी पर भारत की विश्व हॉकी चैंपियन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। एक असाधारण कार्य जो विश्व में कोई भी अब तक दूसरा नहीं पाया है। अन्य टीम को उभरने के संकेत सर्वप्रथम मेलबर्न में दिखाई दिए। भारत को पहली बार स्वर्ण पदक के लिए संघर्ष करना पड़ा। पहले की तरह टीम ने अपनी ओर एक भी गोल नहीं होने दिया और 38 गोल किए, मगर बलबीर सिंह के नेतृत्व में खिलाड़ियों को सेमीफाइनल में जर्मनी के खिलाफ, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाए गोल में भारत की विजेता 1956 प्राण बंधु जी माइक ऑफ कीजिए। कोई डिस्टरबेंस हो रहा है क्या? मैं ऑफ करूं तो फिर बैक जाना पड़ेगा मुझे। फाइनल में भारत और पाकिस्तान को 1960 में ओलंपिक में पाकिस्तान ने फाइनल में 1-0 से स्वर्ण जीतकर भारत को बाजी पलट दी। भारत ने पाकिस्तान को 1964 के टोक्यो ओलंपिक में हराया। 1968 के मेक्सिको ओलंपिक में पहली बार भारत फाइनल में नहीं पहुंचा और केवल कांस्य पदक जीत पाया, मगर मेक्सिको के बाद पाकिस्तान बोर्ड भारत का आधिपत्य टूटने लगा। 1950, 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में दोनों में से कोई भी टीम स्वर्ण पदक जीतने में सफल नहीं रही और क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान तक पहुंची थी। मुख्य रूप से के पारंपरिक केंद्र के अलावा अन्य स्थान पर लगी रुचि में तेजी से गिरावट आई और इस पतन को रोकने का प्रयास भी कम होती गई। इसके बाद भारत ने केवल एक बार 1980 के संक्षिप्त मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। टीम का अस्थिर प्रदर्शन जारी रहा। इसके खेल में स्वर्ण पदक की प्राप्ति यह
और नहीं गिना जाता। और के कौशल के बराबर विश्व में कुछ ही मोबाइल कौन चला रहा है? मोबाइल गाना कौन करते हैं? अजित पाल सिंह, बी संस्करण, गोविंदा, अशोक कुमार, मोहम्मद शाहिद, जफर इकबाल, प्रगट सिंह, मुकेश कुमार और धनराज पिल्ले जैसे खिलाड़ियों ने अपने आक्रामक शैली के धाक जमाए हैं। भारत में हॉकी के गौरव को पुनर्जीवित करने के गंभीर प्रयास हुए हैं। भारत में तीनों हॉकी एकेडमियां कार्यरत है, जैसे कि न्यू दिल्ली में एयर इंडिया एकेडमी, रांची झारखंड में विशेष क्षेत्र खेल एकेडमी, एयर राउरकेला में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एकेडमी ने योग्य खिलाड़ी तैयार किए हैं, जिनसे आने वाले वर्षों में इस खेल में योगदान की आशा है। क्रिकेट के प्रति दीवानगी के बावजूद विद्यालय और महाविद्यालय में हॉकी के पुनरुत्थान से नई पीढ़ी में खेल की प्राप्ति जागृत हुई है। प्रतिवर्ष राजधानी में होने वाले नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता जैसे प्रतिस्पर्धाओं में ओडिशा, बिहार और पंजाब के विद्यालय जैसे सेंट इग्नेशियस विद्यालय, राउरकेला बिरसा मुंडा विद्यालय, गुमला और लायलपुर खालसा विद्यालय जालंधर द्वारा उच्च स्तरीय हॉकी का प्रदर्शन देखा गया है। 2010 राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने रजत पदक हासिल भी किया है। इतने में मेरे विषय समाप्त होते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सुमिता। मैं सुचिस्मिया को आमंत्रित करता हूँ, वो हॉकी और महिलाओं के बारे में बताएंगे। प्रणाम सर, गुड आफ्टरनून ऑल। हॉकी और महिला, यही मेरी टॉपिक है आज। इसमें पहला पॉइंट है महिला हॉकी। सभी क्षेत्र में पुरुष और महिला में भेदभाव की जाने के बावजूद महिलाओं को हॉकी में स्थान दिया गया है। विक्टोरिया युग में खेलों में महिलाओं पर प्रतिबंध होने के बावजूद महिलाओं में हॉकी की लोकप्रियता बहुत बढ़ी। यद्यपि 1895 से ही महिला टीम नियमित रूप से मैत्री प्रतियोगिताओं में भाग ले रही थी, लेकिन गंभीर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की शुरुआत 1970 के दशक तक नहीं हुई थी। 1901 में अमेरिका में कॉन्स्टेंस M.K. एप्पलबी द्वारा इस खेल की शुरुआत हुई और मैदानी हॉकी धीरे धीरे यहाँ की महिलाओं में लोकप्रिय मैदानी टीम खेल बन गई। मेरी दूसरी पॉइंट है महिला हॉकी विश्व कप। 1974 में हॉकी का पहला महिला विश्व कप आयोजित किया गया था और 1908 में महिला हॉकी ओलंपिक में शामिल की गई थी। 2010 में अर्जेंटीना ने हॉकी का महिला विश्व कप जीता था। अर्जेंटीना ने 2002 के बाद दूसरी बार 2010 में हॉकी विश्व कप जीता। 2010 में भारत टूर्नामेंट में 19 अथवा 9वें स्थान पर रहा। मेरी तीसरी पॉइंट है भारत की महिला हॉकी टीम। जिन खिलाड़ियों को भारतीय महिला हॉकी टीम में खेलने का मौका मिला है उनमें से विनीता टोपे, सुभद्रा प्रधान, जयदीप कौर, अंशुता लकड़ा, किरण दीप, रानी रामपाल, मुक्तप्रभा बराल, दीपिका ठाकुर, रितु रानी, सुरिंदर कौर, सवा अंजुम, समीला टेटे और नेहा गोयल शामिल है। भारत की महिला हॉकी टीम अक्टूबर 2010 में नई दिल्ली में 19 राष्ट्रमंडल खेल अथवा कॉमनवेल्थ गेम्स
में 5वें स्थान पर रही थी। धन्यवाद। धन्यवाद स्मिता। हॉकी में महिलाओं का अवदान के बारे में हम जानकर लाभान्वित हुए। उसके बाद इसी क्रम में मैं सुरेश जी को आमंत्रित करता हूं, हॉकी के मैदान के बारे में आप लोगों को समक्ष कुछ प्रस्तुत करें। सुरेश। धन्यवाद दानवंत जी। सभी को मेरा नमस्ते। आप सबको हॉकी के मैदान के बारे में थोड़ी बहुत तो पता होगा, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों को बताऊंगा। जी हाँ, इससे पहले मैं खेल के मैदान के बारे में बताऊंगा। खेल के मैदान में खेलने से बच्चों के शरीर में बहुत अच्छी प्रभाव पड़ता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे घर में रहकर कैरम, चेस या मोबाइल में जो ऑनलाइन गेम है वो खेलते रहते हैं। उससे उनके विकास सही तरह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि खेल के मैदान में सभी उम्र के बच्चों के लिए शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग अवसर प्रदान करता है। अन्य बच्चों के साथ खेलने से, खेल के मैदान में खेलने से उनके मस्तिष्क के विकास में सुधार होता है। उसके साथ उच्च स्वर में बोलने में भाषा का विकास होते हैं। खेल के मैदान में खेलने से बहुत सारे अच्छे प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। उसके बाद जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेल खेलने के लिए एक निर्धारित मैदान आवश्यक है, उसी तरह हॉकी का भी एक निर्धारित मैदान होता है। जैसे कि यह खेल चौकोर मैदान पर 11 खिलाड़ियों वाले 2 दलों के बीच खेला जाता है। यह मैदान 91.4 मीटर लंबा होता है और 55 मीटर चौड़ा वाला आयताकार क्षेत्र का होता है। दोनों तरफ गोल पोस्ट होता है, जिनकी ऊंचाई 2.14 मीटर होती है और 3.66 मीटर चौड़ाई होती है। यह खिलाड़ी के लिए लक्ष्य होता है, जो गोल पोस्ट होता है। इसके केंद्र में एक केंद्रीय रेखा होता है। उसके बाद 22.8 मीटर की 2 अन्य रेखाएं खींची होती है। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश। अभी मैदान के बारे में जाने। अभी हॉकी को खेलने के लिए कुछ नियम होता है। उस नियम के बारे में जानने के लिए मैं कामना को आमंत्रित करता हूँ, वो आकर हॉकी के नियम को हमारे समक्ष प्रस्तुत। आदरणीय महोदय और मेरे सभी सहपाठियों को मेरा प्रणाम। जैसे कि अभी तक इसी क्रम में आपने हॉकी के इतिहास के बारे में और हॉकी और ओलंपिक, भारत में हॉकी और महिला हॉकी के विषय में जाना, पर ये हॉकी खेल खेला कैसे गया और किन नियमों के तहत खेला गया, इसके विषय में जानेंगे। क्योंकि नियम के बिना जो क्रीड़ा होती है वो अधूरी होती है, उसकी जानकारी बिना नियम के कभी पूरी नहीं हो सकती। तो हम हॉकी के नियम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला नियम जो है वो खेल के दौरान कोई भी टीम 3 से अधिक खिलाड़ी नहीं बदल सकता है। एक बार बदला गया खिलाड़ी फिर से मैच में भाग नहीं ले सकता है। यदि हॉकी के बॉल गोलकीपर के क्षेत्र में हो तो वह इसे किक मार सकता है या अपने शरीर के किसी भी भाग से बॉल को रोक सकता है। अपनी टीम के लाभ के लिए कोई खिलाड़ी बॉल को जमीन अथवा हवा में अपने शरीर से किसी भाग से नहीं रोक सकता है। हॉकी के अलावा किसी भी रूप अथवा दशा में बॉल को लुढ़काया अथवा फेंका नहीं जा सकता है। जब अंपायर को ऐसा लगे कि रक्षात्मक खिलाड़ी ने जानबूझकर बॉल को गोल पोस्ट के अतिरिक्त गोल रेखा में डाल दी है, तो गोल ना होने की दशा में वह विपक्षी टीम को पेनल्टी कॉर्नर देगा। पेनल्टी स्ट्रोक आक्रमण टीम को उस दशा में दिया जाता है जब रक्षात्मक टीम का खिलाड़ी डी अर्धवृत्त के अंदर से जानबूझकर गलती करता है अथवा अनजाने में फाउल्स के बॉल को रुक जाता है। पेनल्टी स्ट्रोक आक्रामक टीम का कोई भी खिलाड़ी
6.40 मीटर की दूरी से मार सकता है, जिसे केवल रक्षक टीम का गोलकीपर ही रोक सकता है। पेनल्टी स्ट्रोक की बॉल यदि कंधे से ऊंची है तो गोलकीपर उसे स्टिक से रोक सकता है। यदि बॉल अर्धवृत्त के अंदर स्थित हो जाए अथवा बाहर चली जाए तो पेनल्टी स्ट्रोक समाप्त हो जाता है। यदि पेनल्टी के समय गोलकीपर द्वारा हॉकी नियमों का उल्लंघन करने पर बॉल रुक भी जाए तो भी गोल नहीं माना जाता है। हॉकी खेल में 3 कार्ड का प्रयोग किया जाता है। हरा कार्ड मिलने पर खिलाड़ी को चेतावनी दी जाती है। पीला कार्ड मिलने पर खिलाड़ी को 5 मिनट के लिए खेल से बाहर कर दिया जाता है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्ड है लाल कार्ड, जो मिलने पर खिलाड़ी को पूरे समय के लिए खेल से निकाल दिया जाता है। तो इन्हीं सभी नियमों के तहत हॉकी का खेल खेला जाता है। और आगे मैं हॉकी के महत्व के लिए सुमिता को आमंत्रित करती हूँ। सुदीप्ता। धन्यवाद कामना। हाँ, हरिओम, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। कामना तक हो गया है, नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। सर एक ही बची है। सर एक ही बच्ची है। हाँ, तो वो भी कर दीजिए सभी। प्राणबंधु पीपीटी शेयर नहीं हो रही। आदरणीय महोदय और सभी दोस्तों को मेरी नमस्ते। आज के मेरे विषय है हॉकी का महत्व। जैसे कि हम सब जानते हैं, खेलों का हम सभी के जीवन में बहुत महत्व है। खेल खेलने से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेल हमें परिश्रम का महत्व सिखाता है। पढ़ाई और काम तो जरूरी होते ही है, लेकिन इसी के साथ हम सभी को कुछ समय खेल कूद के लिए भी निकालना चाहिए। हॉकी एक अच्छा खेल है और आमतौर पर देश के युवाओं के द्वारा खेला जाता है। यह दुनिया भर के अन्य देशों में भी खेला जाता है। यद्यपि यह भारत का राष्ट्रीय खेल है, क्योंकि भारत इस खेल में बहुत अच्छी जीतों के माध्यम से कई बार गौरवान्वित हुआ है। भारत हॉकी के क्षेत्र में लगातार कई सालों तक विश्व विजेता रह चुका है। अब यह खेल अन्य देशों जैसे हाईलैंड, जर्मनी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आदि में भी प्रसिद्ध हो गया है। यह रफ्तार का खेल है, जिसमें जब कभी भी खेल रफ्तार लेता है तो खिलाड़ी को हर समय दौड़ना पड़ता है। यह 2 टीमों के बीच खेले जाने वाला खेल है, जिसमें दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। जब तक कि खेल की समाप्ति नहीं होती, खिलाड़ियों को तब तक हर समय चौकना रहना पड़ता है। इस खेल में पूरे समय खिलाड़ियों की स्थिति गोलकीपर, राइट बैक, सेंट्रल फॉरवर्ड और लेफ्ट बैक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब मैं हॉकी खेल से संबंधित कुछ ट्रॉफियों के नाम कहूंगी। जैसे कि पहले है ध्यानचंद कप। ये नाम आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि मेजर जो ध्यानचंद थे वो जादूगर माने जाते थे हॉकी खेल की। उसके बाद आगा खां कप, रंगा स्वामी कप, महाराज रंजीत सिंह कप, इंदिरा कप, नेहरू कप, सिंधिया कप, अजलान शाह कप, बेटन कप। इसी के साथ मेरे विषय समाप्त होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के। सुदीप्ता, आपने हॉकी के महत्व के बारे में बताया। जैसे कि हम अभी पढ़े कि हॉकी का इतिहास जाने, ओलंपिक में हॉकी का